नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ब के बारे में। और जिसमें हम वर्ब में जो आज स्टडी करेंगे, वर्ब में जो आज हम स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी होने वाली है दोस्तों हमारे वर्ब की प्रैक्टिस के बारे में। तो आज हम वर्ब की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ज़रा मैं इसको इंसर्ट कर लूँ दोस्तों। फाइल, तो ये हमारा अपलोड होता है। फिर इसके बाद में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। What happened? ओके ओके ओके, तो इट इज़ हेयर। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो आज वर्ब की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, वर्ब की जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सिंपल सा टॉपिक है वर्ब, जिसमें हम इसके केवल फॉर्म्स के बारे में, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इसमें जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं उनके बारे में ही हम आज देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, एज अनुज वॉज फैमिलियर विद द रोड टू नीरज हाउस ही लेड द वे। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता क्या है कि यदि ये दो पैरेलल यदि सेंटेंस कहीं पे चल रही है, सेंटेंस करेक्शन का जो है वो टॉपिक है। तो सेंटेंस करेक्शन में होता क्या है कि यदि कोई दो सेंटेंस पैरेलली चल रहे हैं तो उन दोनों की जो फॉर्म है वर्ब की वो बराबर एक जैसी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पास्ट चल रहा है तो यहाँ पर भी सिंपल पास्ट होना चाहिए। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये जो लीड है ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। यहाँ पे ये जो फॉर्म होनी चाहिए होती लीड, इसका जो सेकंड फॉर्म है लैड, और तीसरा जो फॉर्म है वो भी लैड होता है। तो इट मीन्स दैट कि ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे लीड जो लिखा है ये गलत है, इसका सेकंड फॉर्म जो है वो लैड है। अब अपने को ये चेक करना है कि यहाँ पे लैड कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो हट गया, ये भी हट गया, नो करेक्शन तो ऐसा तो होगा नहीं। अब ये दो ऑप्शन हमारे पास बचे, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। अब क्योंकि हमको सेंटेंस करेक्ट करना है तो जो करेक्ट सेंटेंस होता है वो लैड अवे ना होकर के लैड द वे होता है, लैड द वे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। फिर दूसरा देखिए, एक्वेशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक स्किल्स कैन बी फैसिलिटेड फ्रॉम जनरल अवेयरनेस। अब यहाँ पे देखिए आप, एजुकेशनल एक्सपोजर टू नॉवल सिचुएशंस, तो हमको ज़्यादा मीनिंग में नहीं जाना, हमको केवल इसके ग्रामेटिकल पोर्शन को चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे अंडरलाइन है और ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, हमको ये देखना है, ये देखिए ये फैसिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे दो वर्ब होती है, एक होती है फैसिलेट और दूसरी होती है फैलिसिटेट, है ना, फैलिसिटेड। जैसे यहाँ पे ये फैलिसिटेड लिखा हुआ है तो ये फैलिसिटेड है। ठीक है, फैलिसिटेड, है ना, फैलिसिटेटेड, सॉरी, फैलिसिटेटेड। ये दो वर्ब, दोनों ही कंफ्यूजिंग वर्ब है। यहाँ पे एक्चुअल में फैसिलिटेटेड ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो फैलिसिटेटेड है ये अभिनंदन देने के लिए यूज किया जाता है। इट मीन्स दैट यहाँ पे आप अभिनंदन तो किसी का नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी दोनों ही इनकरेक्ट है। यहाँ पे नो करेक्शन भी नहीं आएगा, ये थ्रू भी नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, और ये फ्रॉम भी यहाँ पे गलत है। इट मीन्स दैट कि यहाँ प्रिपोजिशन की गलती है, और प्रिपोजिशन की गलती है तो यहाँ पे आएगा कैन बी फैसिलिटेटेड बाय जनरल अवेयरनेस। ठीक है, एजुकेशनल एक्सपोजर टू नॉवल सिचुएशंस। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी मैं थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ, क्योंकि इसका जो कलर है थोड़ा सा अपने को, वेरी गुड, यहाँ पे। अब आगे देखिए, ये थर्ड है, इन आवर कंट्री वुमेन हैव अपॉर्चुनिटीज टू राइज टू टॉप इन एवरी वॉक इन लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हैव अपॉर्चुनिटीज टू राइज लिखा हुआ है। ठीक है, तो राइज मतलब तो ये सूर्य उगने वाली कहानी है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो टू लिखा है, जब भी टू के साथ में कोई भी वर्ब का फॉर्म आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। और यदि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये तो सूरज उगने वाली कहानी हो गई, तो सूरज उगेगा तो नहीं यहाँ पे, टू राइज इन टॉप, है ना।
तो यहाँ पे टू रेज आएगा क्योंकि हमको वुमेन अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना है, तो रेज करना है। तो यहाँ पे देखिए, अब अपने को ये देखना हैव अपॉर्चुनिटीज टू रेज, रेज वाला ऑप्शन वेयर इज दैट। तो ही हैड, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, नो करेक्शन भी नहीं आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इफ इंडियाज डेमोग्राफिक एक मिनट, if India's demographic transition is to be speeded up, it will have to by a special process। अब यहाँ पे देखिए, to be जब भी कहीं पर आता है तो उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, क्योंकि ये पेसिव फॉर्म है। ठीक है, और ये बिल्कुल अप बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसका प्रिपोजिशन बिल्कुल करेक्ट है। तो अपने को ये चेक करना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, फॉर्म गलत है इसमें वर्ब का। स्पीड के बाद में इसका जो सेकंड फॉर्म होता है ये स्पेड होता है, और थर्ड फॉर्म भी स्पेड होता है। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ सेंटेंस करेक्शन तो होगा। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है कि ये स्पेड वर्ड कहाँ कहाँ पे आया हुआ है। तो ये स्पीड है, तो ये तो गलत हो गया, शुड हैव बीन स्पीडेड अप बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो करेक्ट क्या है, इज टू बी स्पेड अप, इट इज द करेक्ट सेंटेंस। अभी देखिए, ऑल देयर एफर्ट्स वर डायरेक्टेड टू प्रमोट हार्मनी among various group of people। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये जो डायरेक्ट वर्ड है, यदि इसको आप देखोगे तो डायरेक्ट वाक्य में किसके रूप में इस्तेमाल हुआ है, वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है ना। और जब भी यहाँ पे आपका बी फॉर्म रहती है वर्ब की, है ना, इज एम आर वॉज वर रहती है, जब भी कहीं पे इज एम आर वॉज वर कहीं पर भी लिखा रहता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तब जा, क्योंकि ये पेसिव में चल रही है, क्या में चल रही है, पेसिव में चल रही है। अब यदि ये पेसिव में चल रही होगी तो हमको ये चेक करना है कि भाई यहाँ पे आना क्या चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, टू बिल्कुल करेक्ट है, टू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो प्रिपोजिशन लगा है बिल्कुल सही है। लेकिन डायरेक्ट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो डायरेक्टेड होता है, डायरेक्ट डायरेक्टेड डायरेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए, ये डायरेक्टेड एट लगा है, इट मीन दैट ये गलत हो गया। डायरेक्टिंग तो बिल्कुल ही गलत है, हैव डायरेक्टेड बिल्कुल गलत है, नो करेक्शन बिल्कुल गलत है। वर डायरेक्टेड टू आएगा, वर डायरेक्टेड टू प्रमोट हार्मनी अमंग वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल। सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखिए, सच इनइक्वालिटीज कैन बी फाउंडेड एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो यदि हम यहाँ पे देखेंगे सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन है, तो मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पे ये जो फाउंड लिखा हुआ है ना, एक्चुअल में यहाँ पे जो यूज होना चाहिए, ये फाइंड का थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज किया जाना चाहिए। किसका थर्ड फॉर्म, फाइंड का थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज होना चाहिए, है ना। और फाइंड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो फाउंडेड नहीं होता। फाइंड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो फाउंडेड नहीं होता, वो फाउंड ही होता है। यानी कि फाइंड फाउंड फाउंड होता है। फाउंडेड जैसा कोई वर्ड यहाँ पे इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन दैट जहां जहां फाउंडेड लिखा है ये सब गलत है। कुड हैव फाउंड, है ना, कुड हैव तो आएगा ही नहीं, नो करेक्शन भी गलत है। तो यहाँ आएगा कैन बी फाउंड, क्या आएगा, कैन बी फाउंड। अब आगे देखिए, सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन 1991 हैव बॉर्न फ्रूट, हैव बॉर्न फ्रूट। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन 1991 हैव बॉर्न फ्रूट। अब ये जो बॉर्न वर्ड है ना, ये कंफ्यूजिंग वर्ब्स की श्रेणी में आता है ना, और इसको आपको समझना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ पे देखूं तो बॉर्न जो है, यहाँ पे देखिए बियर, और एक और होता है बियर। इन दोनों की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो बियर है, यदि मैं जन्म देने के सेंस में यूज करूं, और इस बियर को कोई भी चीज को सहने के सेंस में यदि यूज करूं, तो इन दोनों की वर्ब्स के फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है ये होता है बोर, और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है ये होता है बॉर्न। फिर इसके बाद में ये जो बियर है, यदि मैं इसको यूज कर रहा हूँ सहने के सेंस में, तो सेकंड फॉर्म तो दोनों का इक्वल होता है, बोर होता है। लेकिन इसका जो थर्ड फॉर्म होता है ये बॉर्न होता है। और ये किसके लिए यूज किया जाता है पता है आपको, इसको बोलते हैं बियर फ्रूट, यानी कि सफल होना। किसके सेंस में यूज करना, सफल होने के सेंस में इसको यूज किया जाता है। अब यदि मैं इस सेंटेंस को थोड़े ध्यान से पढूं, सेवेंथ नंबर का, कि द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन 1991 हैव बॉर्न फ्रूट,
हैव बॉर्न फ्रूट। तो आप मुझे एक बात बताइए, बॉर्न की जगह आप बियर फ्रूट यूज कर सकते थे, वर्ब्स को यहाँ पे इस्तेमाल आप कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। इसका मतलब ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट यूज हुआ है, क्योंकि यदि हम देखें तो बॉर्न फ्रूट की बात करेंगे तो जन्म देने के सेंस में कोई चीज यूज नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे जो केवल आर एन वाला वर्ड है वो तो गलत हो जाएगा। बॉर्न या बर्न्ट, बर्न्ट जैसे तो कुछ यहाँ पे आने का नहीं, बियरिंग जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, हैव बीन बॉर्न फ्रूट्स कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव वॉइस में चीजें यूज की गई है। ठीक है, एक मिनट, नो करेक्शन रिक्वायर्ड इसका आंसर आएगा। ये बिल्कुल सही है, हैव बॉर्न फ्रूट बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। आगे देखिए 8th नंबर, one of the suspected players have open admittance that he had resorted to taking dope। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो आपको दो चीजें पता होना चाहिए। पहला तो आपको एडमिट और एडमिटेंस का अंतर पता होना जरूरी है ना। और यदि मैं इसके आंसर की यदि मैं आपसे बात करूं, यदि 8th नंबर के आंसर की यदि मैं बात करूं तो वन ऑफ द सस्पेक्टेड प्लेयर्स हैव ओपन एडमिटेंस that he had resorted to taking dope। यदि मैं इसकी बात करूं तो 8th नंबर में जो आंसर आना चाहिए इसकी यदि मैं बात करूं तो हैज। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, यदि कहीं पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कोई वर्ड यूज किया गया है, इट मीन्स दैट इट शुड बी एडवर्ब, इट शुड बी एडवर्ब। और एडवर्ब जो वर्ड होता है वो जनरली कोई भी एडजेक्टिव में एलवाई लगा करके यूज किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई आपकी, हैव। ठीक है, और मेन वर्ब क्या हो गई, एडमिटेंस। यदि हम इसको जनरली तौर पर देखें तो ये जो बीच का वर्ड है इट शुड बी एल वाई फॉर्म, और ये एक ही जगह आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर ये होगा वन ऑफ द के बाद में जो चीजें यूज की जाती है वो हैज ओपनली एडमिटेड, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए 9th, द मिलिट्री हैज हाईली सोफिस्टिकेटेड सिमुलेटर्स ऑन विच सोल्जर्स ट्रेन। यदि मैं 9th नंबर की बात करूं तो यहाँ पे जो ट्रेन वर्ड है, ट्रेन जो वर्ड है वो यूज किया गया है एज अ वर्ब। किसके रूप में यूज किया गया है, एज अ वर्ब इसका इस्तेमाल किया गया है। तो यदि मैं इसको देखूं तो इसमें कोई गलत मेरे को नहीं लग रहा है। द मिलिट्री हैज हाईली सोफिस्टिकेटेड सिमुलेटर्स ऑन विच सोल्जर्स ट्रेन। तो आई थिंक इसमें कोई भी करेक्शन नहीं है, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस। आगे देखिए 10th, द डिनर पार्टी होस्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब वाज कैंसिल्ड ड्यू टू सम अनफोर्सीन प्रॉब्लम। तो यदि हम ये 10th नंबर की बात करें तो आपको होस्ट और होस्ट के बीच में डिफरेंस यहाँ पर पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी द डिनर पार्टी होस्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब वाज कैंसिल्ड ड्यू टू सम अनफोर्सीन प्रॉब्लम। तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, यहाँ पे इसको आप गलत वे में मत लीजिएगा। ये होस्टेड विथ वगैरह नहीं आएगा, होस्टेड विथ, होस्टेड बाय, होस्टेड फॉर, यहाँ पे कुछ नहीं आना। एक मिनट रुकिए। होस्टेड जो वर्ड है आई थिंक इट इज रॉन्गली यूज्ड, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे होस्टेड बाय है, होस्टेड जैसा नहीं चीजें आएंगी। तो यहाँ पे ए गलत है, बी गलत है और सी गलत है और ई भी गलत है। तो डी शुड बी द आंसर। 11th, द स्पेक्टेटर्स वर स्पेलबाउंड एट द थ्रिलिंग साइन एंड एट द एंड दे कुड नॉट हेल्प देयर अपलॉज। ठीक है, तो आपको होल्ड और विदहोल्ड में अंतर पता होना चाहिए। होल्ड और विदहोल्ड में अंतर पता होना चाहिए तो आप आसानी से इस चीज को पकड़ लेंगे। देखिए, द स्पेक्टेटर्स वर स्पेलबाउंड एट द थ्रिलिंग साइट एंड एट द एंड दे कुड नॉट हेल्ड देयर अपलॉज इन एप्रिसिएशन। ठीक है, तो नॉट हेल्ड नहीं आएगा यहाँ पे, नॉट विदऑल्ड देयर अपलॉज आएगा, तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो 11th का जो आंसर है बी आएगा। ये हेल्ड देयर अपलॉडिंग, होल्ड देयर अपलॉड, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ऐसी चीजें नहीं आएंगी। आगे देखिए 12th नंबर का क्वेश्चन, द गवर्नर हैज अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स अडोरिंग द वॉल्स ऑफ द राज भवन। तो यदि हम 12th नंबर का सेंटेंस देखें तो यू हैव टू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन एडोर एंड एडोर्न, एडोर एंड एडोर। अरे एक मिनट, ठीक है, ये दोनों शब्दों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इस चीज को करेक्टली पता कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, यदि मैं 12th नंबर के सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पर
ये जो वर्ड यूज किया जा रहा है, ऑफ पेंटिंग्स एडोरिंग द वॉल्स ऑफ द राजभवन, द गवर्नर हैज अ गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग एडोर्निंग द वॉल्स ऑफ द राजभवन, यानी कि भवन को आपको वो करना है एक प्रकार से और अच्छा दिखना चाहिए। तो एडोरिंग वर्ड बिल्कुल ठीक नहीं है यहाँ पे, स्टिकिंग वर्ड बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ पे एडोर्निंग वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी चीज को एनहांस के तौर पर आप यूज करते हो तो एडोर, एडोर मतलब जनरली आप उसकी प्रेज कर रहे हो, लेकिन ये एडोर्न जो है वो वर्ड उसका सेंस चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे एडोर्निंग आएगा। द प्रॉब्लम ले दैट ही वॉज सो अनयूज्ड टू दिस लाइफस्टाइल। 30 नंबर की यदि हम बात करें तो देखो, द प्रॉब्लम ले दैट ही वॉज सो अनयूज्ड टू दिस लाइफस्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, ये लाई के सेंस में यूज किया गया है। लाई मतलब स्थित होना, कोई भी चीज का स्थित होना, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो 13 नंबर की यदि मैं बात करूं तो अपने को इसको यूज करना पड़ेगा लाई का सेकंड फॉर्म। लाई का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म यूज करना है अपने को। ठीक है, और यदि स्थित होना है तो ले दैट ही वॉज नहीं आएगा, ले इन द फैक्ट दैट ही वॉज। ठीक है, तो यहाँ पे 13 का आएगा 3, 13 का क्या आएगा? सी आएगा, ले इन द फैक्ट दैट ही वॉज। ओके, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ नहीं सही है। आगे देखिए, बीइंग इंजर्ड वन ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स हैव नॉट फ्लॉन साउथ। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग चीजें हैं। ठीक है, बीइंग इंजर्ड वन ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स हैव नॉट फ्लॉन साउथ। यहाँ पे ये चीज समझिए, ये जो फ्लोन वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है 14 नंबर में, तो फ्लाई का V2 और V3 फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फ्लाई का V2 और V3 फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, यदि मैं फ्लो की बात करूं तो फ्लो यानी होता है बहना, और इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो फ्लोड होता है, थर्ड फॉर्म भी फ्लोड होता है, और ये नदी के बहने के सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो यदि हम 14 नंबर की बात करें तो इसमें डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा, हैज नॉट फ्लॉन साउथ, क्योंकि यहाँ पे हैव लगा हुआ है। आगे देखिए, द प्रिंस हैज बीन स्लेड हिज राइवल, 15 नंबर। तो स्ले का V2 V3 फॉर्म पता होना चाहिए, स्ले का V2 V3 फॉर्म। ठीक है, तो जो स्ले का जो थर्ड फॉर्म होता है ये स्लेन होता है। क्या होता है? स्लेन, तो सी आएगा। ये सब कटेंगे यहाँ से। फिर 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सच डिस्क्रिपेंसीज कैन बी फाउंड इन द वर्क कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, तो 16 नंबर की यदि मैं बात करूं तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। कैन बी फाउंडेड फिर से आ गया, तो फाउंडेड की जगह पे क्या आएगा? सिर्फ फाउंड आएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। 17, हिज स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो ब्रॉडकास्ट है इसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। ठीक है, यहाँ कास्टेड ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ब्रॉडकास्टेड तो गलत ही हो गया, तो वॉज ब्रॉडकास्ट ही आएगा, कुछ भी इसमें अलग चीज नहीं है। तो 17 वॉज ब्रॉडकास्ट। आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट वीक द वाटर इन द लेक रेज्ड अनदर 2 फीट। यदि मैं 18 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट वीक, यानी कि बहुत पानी गिरा जो लास्ट वीक है उसमें। द वाटर इन द लेक, यानी कि जो तालाब है ना, सॉरी, जो झरना है, द वाटर इन द लेक रेज्ड अनदर 2 फीट, यानी कि बढ़ गया है, 2 फीट से ऊपर की तरफ बढ़ गया है ना। तो आपको किस में अंतर पता होना चाहिए? राइज और रेज में अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या इसमें क्या सही आएगा क्या गलत आएगा वो चीज आपको बेहतरीन अनुमान लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेज्ड है ये वर्ड गलत है, क्योंकि हमने वुमेन एम्पावरमेंट के सेंस में इसको यूज किया। तो राइज के बाद में इसका आएगा बेटा रोज, रोज अनदर 2 फीट। तो ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है। आई थिंक आपको ये बेसिक चीजें क्लियर हुई होंगी, और ये बेसिक वर्ब्स के फॉर्म के बारे में हमने चीजें अध्ययन करे, और ये कोई भी आसान सवाल नहीं थे। ये एसएससी के, बैंक पीओ के, ये सारे के सारे क्वेश्चन अपन ने देखे। ठीक है, और ये कोई बहुत
डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स के फॉर्म्स के बारे में रिलेटेड थे। अब मैं आपको वर्ब के फॉर्म के बारे में पढ़ाऊंगा। मैंने सोचा कि कुछ एक दो क्लासेस ऐसी नॉर्मल एक्शन वर्ब की हुई थी, तो आई थिंक 17-18 क्वेश्चंस अपने को सॉल्व कर लेने चाहिए। तो मैंने इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाया। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मैं और भी बहुत सारे इसमें प्रैक्टिस सेशंस लेकर के आऊँगा। और आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हम और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।